नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर सांसद परवीन खंडेलवाल ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। नागपुर में व्यापारियों का जुटान होने वाला है, इसी को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। जीएसटी का नई दर, जो जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या सोचते हैं परवीन खंडेलवाल जी, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और स्वदेशी को लेकर जो चर्चा हो रही है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। चलिए सीधे सांसद परवीन खंडेलवाल जी से बातचीत करते हैं। मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हमारे साथ मौजूद है सांसद खंडेलवाल जी। खंडेलवाल साहब, जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव है, केंद्र सरकार ने बदलाव किया है, इसको लेकर क्या व्यापार जगत में क्या फायदा होगा? देखिए, जीएसटी के जो सुधार किए गए हैं उससे लगभग 15 से 20% वस्तुओं के दाम कम होंगे। आम उपभोक्ता को उसका फ़ायदा मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो उससे हमारी व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत हो। व्यापारी जुटान करने जा रहे हैं, इससे क्या? पूरे देश में एक स्वदेशी का आंदोलन चलाएंगे, उसकी रूपरेखा तय होगी, जुटान में उसकी रणनीति तय होगी, कैसे वो अभियान पूरे देश में ले जाएगा। जीडीपी पर क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, एक बार इसको शुरू होने दीजिए, इसकी पूरी रूपरेखा आ जाए, तब जीडीपी के भी आंकड़े सामने आएंगे। कर कटौती पर हमने बहुत स्पष्ट ये देखा है कि जो व्यापारी जिस कंपनी का काम करते हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कर कटौती का लाभ, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, कर कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचेगा। सर, नागपुर में क्या निर्णय लेने वाले हैं? नागपुर में देश में स्वदेशी आंदोलन कैसे चलेगा उसकी पूरी रणनीति तय होगी, और वो उससे निर्णय लिया जाएगा। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है जी, तो इसीलिए मन स्वदेशी, घर स्वदेशी। नागपुर में क्या मुद्दा उठाने वाले हैं आप लोग? स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान पे देश के सभी व्यापारिक संगठन मिल करके जो माननीय मोदी जी ने स्वदेशी की बात को आगे बढ़ाने का काम किया, हम व्यापारिक संगठन तो लगातार इस बात को आगे बढ़ाते रहे हैं, और भारतीय व्यापार मंडल का नारा रहा है स्थानीय उत्पाद, स्थानीय व्यापार और स्थानीय पर्यटन। इन सब को लेकर के जो मोदी जी ने एक घोषणा की है, हम सब लोग मिलकर, देश के सभी व्यापारिक संगठन मिल करके हम सब लोग इसकी व्यू रचना बनाने वाले हैं कि किस प्रकार से इस स्वदेशी की बात को धरातल एक छोटे दुकानदार और एक आम आदमी तक इस बात को पहुँचे। इस सब की व्यू रचना तैयार करने वाले हैं, इसका रोड मैप तैयार करने वाले हैं, और इसी के माध्यम से 2047 का विकसित भारत बने, इसकी व्यू रचना हम लोग 15-16 सितंबर को नागपुर में बनाने वाले हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर जो अहम कदम उठाया है, इसको लेकर व्यापार जगत में क्या फायदा मिलने वाला है? आप व्यापारी को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि व्यापारी की जो व्यापारिक क्षमता है उससे ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, और उसका कारण ये होगा कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, और अगर पैसा आता है तो निश्चित रूप से व्यापार बढ़ता है, और इसलिए ये सीधा फायदा व्यापार में हो रहा है। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके बाद आप लोग स्वदेशी को लेकर ज़्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। स्वदेशी की हालांकि बहुत दिनों से मांग हो रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका ने तो अपना टैरिफ लगा दिया, अपना काम कर लिया, परंतु अब हमारा दायित्व ये है कि हम गुणवत्तापूर्वक इतने सामान पैदा कर लें, इतनी चीज़ें पैदा कर लें ताकि हमारा माल हमारे देश में बिके, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ी कंज्यूमर की यहाँ का बाज़ार है, तो इसको सब देश इसको हथियाना चाहते हैं, और अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है। बहुत जल्दी ही देखिए आप आएगा वो अमेरिका, और फिर परंतु हम तब तक अपने स्वदेश में स्वदेशी चीज़ों को काम में लेने की व्यवस्थाएं और स्वदेश में ज़्यादा उत्पादन की व्यवस्थाएं आगे बढ़ जाएंगी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पिछले दिनों चाइना गए थे, क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी चाइना गए हैं तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मान लीजिए, सबसे ज़्यादा तो यही है कि वहाँ का हमारे उत्पादन को हम वहाँ के बाज़ारों में कितना बेच पाते हैं, ये हम पर निर्भर करेगा, हमारी गुणवत्ता की युक्त चीज़ों पे करेगा। और निश्चित रूप से अभी बार बार ये कहा जाता है कि चाइना चीज़ आके बिक रही है, चाइना बिक रही है, और ये समय आएगा। जैसे होता चाइना का बहिष्कार करते थे आप लोग यहाँ पर, तो इस बार बहिष्कार होगा दिवाली पे या इसको सपोर्ट किया जाएगा? नहीं, देखिए, न बहिष्कार है न सपोर्ट है। अब व्यवस्था ये है कि किस तरीके से
बाजार में हमारी चीज़ें बिके, हमारे उत्पादन की हुई चीज़ें बिके, ये तभी होगा जब हम गुणवत्तापूर्वक चीज़ें अपने पैदा करने में सक्षम होंगे। अशोक गोयल जी हैं जो यूपी में मंत्री रहे हैं। अशोक जी, इस व्यापारी महाजुटान से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इससे फर्क पड़ेगा जी? जैसा साफ लिखा हुआ है, व्यापारियों का महाजुटान। व्यापारी जो पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा छोटा दुकानदार, मध्यम वर्गीय दुकानदार है, वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज जो एक आंदोलन चला है कि स्वदेशी ही हम क्रय करेंगे, स्वदेशी विक्रय करेंगे और आम जनमानस को भारत में बनी वस्तु ही खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसलिए एक जन जागरण हेतु सारे देश के व्यापारी नेता आ रहे हैं, वहाँ ये निर्णय होगा। हम लोग खिलाफ हैं जो विदेशी वस्तु यहाँ ऑनलाइन अगर बिक रही हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। हम सशक्त, स्वाभिमानी, समृद्ध भारत के लिए, स्वदेशी के लिए काम करने के लिए सब पूरी तरीके से जुटेंगे। स्वदेशी की मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी, मगर जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए। ऐसा नहीं है, 1-1.5 महीने पहले हमने 6-7 सम्मेलन बड़े किए हैं यूपी में, और हमारा ये मानना है कि अमेरिका अपने टैरिफ वाले काम में मुंह खाएगा। भारत की ताकत को, भारत के मनोबल को, मोदी जी के व्यक्तित्व को कोई नहीं दबा सकता। हम देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए बोलते हैं, और देश के लिए हम भारत को आगे लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चलेंगे, ये पक्का है। गोयल साहब, जैसे पिछली बार दिवाली पर आप लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, तो इस बार बहिष्कार करना है या उसको अपनाना है? कौन से सामानों का? चाइनीज सामानों का। देखिए, हमारा ये कहना है कि हमारे लिए प्राथमिकता भारत में बनी वस्तु है। जो वस्तु भारत में बनती है और भारत के मतलब उस वस्तु के द्वारा, क्योंकि वस्तु गुणवत्तापूर्ण होती है, हमारा सामान कभी भी ऐसा नहीं होता कि बोगस। तो निश्चित रूप से ये ग्राहक समझे, लेकिन हम केवल और केवल स्वदेशी की बात करेंगे कि स्वदेशी जो चीज़ उपलब्ध है वो हम स्वदेशी खरीदें, बाकी जो ठीक समझे। और ये समय इसलिए उपयुक्त है क्योंकि 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद दिवाली है, तो त्योहारों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उसके बाद में नए साल का सीजन शुरू हो जाएगा। तो हम सबका लक्ष्य ये है कि ये जो त्योहार का सीजन है, ये सीजन स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री का और खरीद का पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। उस नाते से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोग व्यापारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हॉकर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जितने भी संगठन और हैं, और एक बार जब ये अभियान शुरू होगा तो और बहुत सारे संगठन भी आकर के जुड़ेंगे। तो हम सबको जोड़ करके राष्ट्रीय अभियान चलाने वाले हैं, और 15-16 के बाद जब हमारी रणनीति तय हो जाएगी, तब उसकी पूरी योजना हम मीडिया के जरिए से और हम सब अपने अपने नेटवर्क के जरिए से उसको ले जाएंगे। उसमें हम स्वदेशी यात्राएं भी निकाल सकते हैं, हम स्वदेशी के और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। उसकी पूरी चर्चा और पूरा विवरण हम 15-16 तारीख को नागपुर में करने वाले हैं। लेकिन हम सब की तरफ से मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि अब दुकानों पर स्वदेशी